दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी का प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में जुड़े सीएम केजरीवाल को ये राहत दी थी। इस बेंच में शामिल जस्टिस संजीव खन्ना अब काफी चर्चा में आ गए हैं। चलिए जानते हैं कि कौन है जस्टिस संजीव खन्ना और क्या वो सुप्रीम कोर्ट के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। हेलो, मैं हूं सिमरन और आप देख रहे हैं स्विच। जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई 1960 में हुआ था। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की। साल 1983 में उन्होंने दिल्ली की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। फिर दिल्ली हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल कोर्ट में भी वकालत की। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, डायरेक्ट लॉ, कंपनी लॉ, लैंड लॉ, एनवायरमेंट एंड पोल्यूशन लॉ और मेडिकल नेग्लिजेंस से जुड़े केसेस में वकालत की है। जस्टिस संजीव खन्ना करीब 5 साल पहले जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में जज बने थे। वो जस्टिस हंसराज खन्ना के रिश्तेदार भी हैं, जिन्होंने इमरजेंसी के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस संजीव खन्ना की अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज है जस्टिस खन्ना। ऐसे में सीजेआई चंद्रचूड़ के रिटायरमेंट के बाद वो अगले चीफ जस्टिस बनने की कतार में सबसे आगे है। सीजेआई चंद्रचूड़ का कार्यकाल नवंबर 2024 को पूरा हो रहा है, जिसके बाद जस्टिस खन्ना 10 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक सीजीआई के रूप में काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अवेलेबल डिटेल्स के मुताबिक जस्टिस खन्ना ने दिल्ली हाई कोर्ट में एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर और कई आपराधिक मामलों में कोर्ट की तरफ से न्याय मित्र के रूप में भी बहस की है। जस्टिस खन्ना की एक्सपर्टीज टैक्सेशन मैटर्स में काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही उन्होंने 7 साल तक दिल्ली हाई कोर्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर भी काम किया है। जस्टिस खन्ना ने अपने कार्यकाल में कई अहम डिसीजंस लिए हैं। इन अप्रैल 2024 जस्टिस खन्ना ने वीवीपैट यानी वोटर वेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल और ईवीएम के खिलाफ एक पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया था। उन्होंने अपने फैसले में ईवीएम की पवित्रता और देश के चुनाव आयोग पर भरोसे को लेकर विस्तार से लिखा है। मार्च में जस्टिस खन्ना की बेंच ने इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट से जुड़ी कानून पर रोक लगाने वाली पिटीशन को खारिज कर दिया था। उनकी बेंच ने कहा था कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए रोक लगाना सही नहीं है। हालांकि अदालत ने जल्दबाजी में इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लिए भी सरकार की आलोचना की। जस्टिस खन्ना की बेंच ने मार्च 2023 में शराब नीति मामले में बीआरएस नेता और तेलंगाना एमएलसी के कविता को जमानत देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कविता से ट्रायल कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन करने के लिए कहा था और सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आने को कहा था। आपको बता दें, जस्टिस खन्ना उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को रद्द कर दिया था। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन को अपहोल्ड किया था। साथ ही अक्टूबर 2023 में जस्टिस खन्ना उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया की बेल प्ली को खारिज कर दिया था। जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिली है, जस्टिस संजीव खन्ना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो में हमने आपको उन सवालों के जवाब दिए हैं। इसके अलावा अगर आपके कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।